बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के मोहाना डिग्री कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पूर्व मंत्री डीपी यादव ने एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने 28 जिलों का राजस्व अन्य क्षेत्रों में खर्च किया जाता है, जबकि यहाँ के स्कूल और शिक्षा व्यवस्था की उपेक्षा हो रही है। निर्माण समिति सदस्य और जहाँ तक स्वागत का ताल्लुक है तो मेरे लिए तो आप सब सम्मान के साथी हैं। मेरा स्वागत तो सभी आपने सब हमेशा किया है, तो आपके तरफ से मुझे मिला है। मैं तो अपने सिर माथे और अपनी जबान पर रखता हूँ। आज का दिन वास्तव में अच्छा दिन है, यानी स्वतंत्रता दिवस है। तो सबसे पहले तो जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, पत्रकार भाई भी हैं और हमारे क्षेत्र के तो गणमान्य सभी लोग हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी को आज के दिन की बधाई देता हूँ। और इसलिए भी देता हूँ कि मैं पैदा तो कोई दूसरी जगह हुआ, लेकिन ये तो मेरी राजनीतिक मातृभूमि है। मैंने यहीं से सब कुछ शुरुआत की। आप सब लोगों के आशीर्वाद के साए में, आपकी विचारधारा के साथ मिलकर, आपकी बातों को सुनकर के, आपकी मुश्किलों को जितना मुझसे हो सका उतना मैंने जरूर कोशिश की। वो मुश्किलें जो आपके बीच में खड़ी हैं उनको हल करने की कोशिश करूं, और जितना मुझसे हुआ उतना मैंने किया। इसमें कोई दो राय नहीं। आपने भरपूर प्यार और साथ दिया, उसके लिए मैं एहसानमंद हूं आज भी। और सारी जिंदगी भी अगर 24 से किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कोई आवाज मुझे आ जाएगी तो टीपी यादव आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। ये अच्छा इलाका है आप लोगों का। आप तमाम लोग मेहनतकश लोग हैं। अपनी मेहनत के, अपने कर्मों के बल पर अपने परिवार को, अपने घर को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को, अपने क्षेत्र को चलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छी खेती के लिए अगर कहीं दर्शन करने हो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिले ऐसे हैं जो हम पूरब के लोगों से भी कहा करते हैं, चाहे जौनपुर हो, बलिया हो, गोंडा हो, बस्ती हो, आजमगढ़ हो, प्रयाग हो, कि भाई अगर अच्छी खेती आपको देखनी है तो हमारे पश्चिम में आ जाओ। और इस बार तो एक और नया काम है, उसकी इजाजत भी आपसे लेने आया हूं कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, अलग प्रदेश की मांग उठाने वाले हैं। आप तमाम लोगों का समर्थन है या नहीं है? और अगर समर्थन है तो पत्रकार भाई भी आ बैठे हैं। आप चाहते हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग प्रदेश बने जिसमें हमारी ताकत मुकम्मल तौर से कायम हो और हम इस प्रदेश को बढ़िया ढंग से अपने साथियों के साथ मिलकर के लेकर चले। तो मेरी बात से आप लोग सहमत हो? हमारी मांग भी है, क्योंकि कमाते तुम हो और खाते रह जाता है। उन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत का फल तो हमारे बच्चों को, हमारे इलाके को, हमारी धरती को, हमारे गांवों को, हमारे कस्बों को मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला ये इलाका है उत्तर प्रदेश में। रेवेन्यू पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इकट्ठा होकर जाता है। तुम अपने आप में कर्म योद्धा हो, भगवान कृष्ण की गीता को पढ़ते हो और अच्छी अच्छी बातों को आप सीखते हो, तो आप लोगों को पता है कि अपने कर्म के आधार पर हम लोग जिंदा हैं। लेकिन कर्म आप करें, मेहनत आप करें, अच्छी खेती आप करें, अच्छा उद्योग आप चलाएं, अच्छी इंडस्ट्री आप चलाएं, और उससे जो टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में, फीस के रूप में प्राप्ति हो, वो आपके खेतों में, आपके गांव में, आपकी सड़कों पे, आपके कॉलेजों में ना लग करके
कहीं दूसरी जगह लगे तो हमारा इतना विचार अलग जरूर है कि भाई हमारे भी बच्चे, हमारा भी इलाका है, हमारे बीच भी समस्याएं, मुश्किलें हैं, हमारे रास्ते, हमारी सड़कें, हमारे कॉलेज, हमारे यहाँ रोजगार, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैंने यहाँ क्षेत्र की जनता के ऊपर छोड़ा है। जनता जैसे कहेगी, मैंने पहले भी वैसा ही किया है, और हमारे लोग, हमारे क्षेत्र के लोग जैसा कहेंगे हम उसी तरीके की बातचीत में उनके साथ शरीक रहेंगे। अगर वो कहेंगे यहाँ से लड़ना है तो मैं यहाँ से लड़ लूँगा, अगर वो नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं हमेशा जनता के साथ रहा हूँ। मेरी जनता के प्रति एक जवाबदेही है। राजनीति में जवाबदेही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि राजनीति लोगों के लिए की जाती है, अपने क्षेत्र के लिए की जाती है, अपने देश के लिए की जाती है, अपने प्रदेश के लिए की जाती है, लोगों की अच्छाई के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए। हम जैसे लोग इसीलिए राजनीति करते हैं। इसलिए राजनीति में जनता की सलाह को मानना सर्वोपरि है। वही बात मैंने आज अपने क्षेत्र के तमाम लोगों से कही है कि आपका जैसा आदेश होगा मैं उसका पालन करूँगा। उस पार्टी से चुनाव लड़ने की इंडिया एनडीए या देखिए, पार्टी कोई भी हो सकती है, पार्टी व्यक्ति के विचारों को नहीं बदलती है, बल्कि व्यक्ति अपनी विचारधारा से राजनीति करता है। तो पार्टी तो मेरी अपनी भी पार्टी है, उसके द्वारा भी हम 4 एमएलए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जीत करके गए थे। वो बात अलग है कि उसकी बाद की राजनीति बहुत सुचारू रूप से नहीं चल पाई, लेकिन आज जिस तरीके से लोगों की विचारधारा इस पश्चिम के हिस्से को लेकर के पनप रही है, चल रही है, तो मैं समझता हूँ उसमें विचार विमर्श करना भी जरूरी है। और विचार विमर्श करने के लिए हमने बहुत सारे साथियों को इनवाइट भी किया है, उन्होंने हमको भी इनवाइट किया। तो इस विचारधारा को लेकर के हम चलेंगे कि पश्चिम के लोग अगर किसी मुश्किल में हैं, उनकी विचारधारा अगर और कोई बनती है तो हम उसकी विचारधारा को ताकत देने का काम करेंगे, इनकी बात को आगे बढ़ाने का। आप यहाँ पे अगर विधायक बन के आते हैं तो बड़े उद्योगपति हैं तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्या आपको इंडस्ट्री का व्यवस्था करेंगे? नहीं, निश्चित तौर से बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से और बढ़ती हुई शिक्षा प्रणाली और किसान मजदूरों के बच्चों को शिक्षित होने के नाते उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होना भी जरूरी है। हालांकि ये जिम्मेदारी सरकार को निभानी चाहिए। जो भी जिस पार्टी की भी सरकार आए उसकी जिम्मेदारी बच्चों को रोजगार देना होता है, लेकिन मैं निजी तौर से हर मुमकिन प्रयास करूंगा कि हम जिस क्षेत्र में रहें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के हित और उनकी खेती के हित की बात की जाए। भूमि अधिग्रहण के बाद में लोगों को अपना मुआवजा तक नहीं मिला है, लगातार वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हैं। ये संघर्ष हमने पहले भी किया है और नोएडा के लोग इस बात के गवाह हैं, और मैं क्षेत्र के लोगों से भी ये वादा कर सकता हूँ कि अगर उनकी जमीन अधिग्रहण में जाती है और उनके अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं।